हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी द्वारा एक नई भर्ती जारी किया गया है कंपनी कमांडेंट की। तो इस बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे कि जो कंपनी कमांडर है ये पद क्या होता है, इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, क्या योग्यता होगा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आवेदन की तिथि देख सकते हैं आप। आवेदन की तिथि 30/6/2026 से लेकर 30/7/2026 तक है। ये जो पद है कंपनी कमांडर की लेवल 6 का पद है। टोटल 65 पदों पर भर्ती निकली है। ये जो कंपनी कमांडर है ये क्या होता है? ये जो पद है कंपनी कमांडर की, ये मेजर या कैप्टन रैंक का यह पद है। इसका मेन काम ये होता है कि किसी बटालियन को प्रभावी शिक्षा देना, जैसे हो गया गृह रक्षा वाहिनी या फिर कैप्टन रैंक का ये एक पद है। इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी 22 सीटें। गैर आरक्षण वर्ग के लिए 26 सीटें, जिसमें महिलाओं के लिए 9 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें, जिसमें महिलाओं के लिए 4 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1, महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीटें और इसमें भी महिलाओं के लिए 4 सीटें आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग है जो उसके लिए 7, महिलाओं के लिए इसमें भी 2 सीटें का आरक्षण है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 2 सीटें हैं। टोटल इसमें देख सकते हैं आप 65 सीटों पर प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नियुक्ति प्रक्रिया प्रथम चरण में 200 शब्दों का 200 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा रहेगी। इसमें मतलब न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, वरना इससे कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। उनकी प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में 200 अंक सामान्य हिंदी का, जिसके लिए 2 घंटा होगा, जिसमें से 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का समाप्त मेगा निर्धारण नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जो ये हिंदी का सामान्य है, इसका मेगा सूची हिंदी का परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई नहीं चलता है, इसको मेगा सूची मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र में मतलब दूसरा पेपर में सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्ण 200 होगा, जिसमें कुल 100 संख्या होंगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगी। दोनों चरण में परीक्षा में प्राप्त गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 पंक्तियों में होगी, जिसकी एक पंक्ति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर लिखित के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब जो इसमें है 6 मतलब जितना सीट है उससे 6 गुना अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। आइए देखते हैं शारीरिक दक्षता में क्या है। तृतीय चरण देखिए, तीसरा जो इसका चरण है इसमें शारीरिक दक्षता होगी। निम्नलिखित इसमें पहले होगा 2 सभी कोटि के पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसके लिए समय सीमा है 6 मिनट 30 सेकेंड।
अधिक समय देने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब 6 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा समय देने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर का दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट है। अधिक समय देने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए गए। मतलब 6 मिनट से ज़्यादा समय देंगी तो उनको असफल घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो है ऊंची कूद। ये जो ऊंची कूद है इसमें सभी कोटि के पुरुष के लिए 4 फीट, मतलब 4 फीट से ऊंची कूद मिनिमम है और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, इससे कम कूदने वाली महिलाएं असफल घोषित कर दी जाएगी। यहीं पे देखें लॉन्ग जंप में है जो कि सभी पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट, इससे कम अगर होता है तो असफल घोषित। अब ये जो गोला फेंक है सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। वहीं महिलाओं के लिए 10 फीट 12 पाउंड का। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और एक ये ट्रांसजेंडर के लिए, ये आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछड़े वर्ग के समान होगा। मतलब पिछड़ा वर्ग है उनके समान होगा। अब बात कर लेते हैं मेगा सूची की। तो मेगा सूची है जो मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 32% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% होगा। तो ये रहा आप लोगों की इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। बताइएगा कैसा लगा।